आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लोराइड प्रॉब्लम इन ड्रिंकिंग वाटर। देखो, फ्लोराइड नेचुरली अकरिंग मिनरल है। ये सॉइल में प्रेजेंट होता है, वाटर में प्रेजेंट होता है एंड कुछ फूड्स में प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में फ्लोराइड हमारे टीथ्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन जब तक एक ऑप्टिमम लेवल तक है तब तक ही ये हमारे टीथ के लिए सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अगर फ्लोराइड का लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तब हेल्थ प्रॉब्लम्स, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं फ्लोराइड की वजह से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फ्लोराइड इन वाटर, जिसमें फर्स्ट है नेचुरल सोर्सेज। देखो, कुछ जगह पर ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। फ्लोराइड की कंसंट्रेशन इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि जो फ्लोराइड कंटेनिंग मिनरल्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है आर्टिफिशियल फ्लोरिडेशन। देखो, हमें पता है कि जब तक फ्लोराइड हमारी बॉडी में एक ऑप्टिमम लेवल तक है तब तक ये हमारे टीथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जब फ्लोराइड की लेवल ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा हो जाती है तो ये सीरियस प्रॉब्लम डेवलप करता है बॉडी में। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जो गवर्नमेंट्स हैं वो म्युनिसिपल वाटर में फ्लोराइड ऐड करवाती हैं, ठीक है, ताकि किसी में फ्लोराइड की कमी ना हो, लेकिन ये सोर्स तो है ही ना, तो इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल फ्लोरिडेशन। थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। देखो, कुछ इंडस्ट्रीज जैसे एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, फॉस्फेट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इनमें से जो वेस्ट निकलता है, इनके वेस्ट में फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। जब इनके वेस्ट को पास की किसी वाटर बॉडी में बहा दिया जाता है तो जो वाटर बॉडी में फ्लोराइड का कंसंट्रेशन है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से भी फ्लोराइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेल्थ रिस्क ऑफ एक्सेसिव फ्लोराइड। देखो, अभी हमने पढ़ा था कि जब तक फ्लोराइड का लेवल हमारी बॉडी में एक ऑप्टिमम लेवल तक है तब तक तो ये सही है, हमारे दांतों के लिए सही है, लेकिन जब फ्लोराइड का लेवल 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा जाने लगता है तो ये बॉडी में हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है, जिसमें फर्स्ट है डेंटल फ्लोरोसिस। देखो, स्पेशली चिल्ड्रंस में क्या होता है, जब हाई फ्लोराइड कंसंट्रेशन हो जाती है तब दांतों में डिस्कलरेशन होती है, स्टेनिंग होती है एंड दांतों में कैविटी भी डेवलप हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है स्केलेटल फ्लोरोसिस। जब बोन्स में फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है, जब बोन्स में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तब बोन्स में स्टिफनेस हो जाती है, जॉइंट पेन हो जाता है एंड बहुत सारी बोन डिफॉर्मिटीज़ भी डेवलप हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट है किडनी एंड लीवर डैमेज। देखो, जब हमारी बॉडी में फ्लोराइड का लेवल बहुत लंबे समय तक ज़्यादा बना रहता है उस केस में जो फ्लोराइड है वो किडनी एंड लीवर फंक्शन को भी अफेक्ट करता है। फोर्थ पॉइंट है न्यूरोलॉजिकल अफेक्ट्स। देखो, जब बच्चों में फ्लोराइड का एक्सेसिव एक्सपोजर होता है तब फ्लोराइड की वजह से बच्चों का IQ लेवल कम होने लगता है। फिफ्थ पॉइंट है थायराइड डिसफंक्शन। देखो, थायराइड की फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन का एब्जॉर्प्शन होना ज़रूरी है, लेकिन जब फ्लोराइड का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो फ्लोराइड आयोडीन का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी प्रॉब्लम डेवलप हो जाती हैं बॉडी में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिसमें फर्स्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्ट्रेशन। रिवर्स ऑस्मोसिस को RO भी बोलते हैं। देखो, रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्ट्रेशन वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। हर किसी के घरों में RO लगा होता है, ठीक है। RO की हेल्प से 85 to 95% फ्लोराइड को वाटर में से रिमूव किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है डिस्टिलेशन। देखो, डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, वाटर को बॉईल किया जाता है, बॉईल करने के बाद जो स्टीम बनती है उस स्टीम को कलेक्ट किया जाता है। अब जो स्टीम को कलेक्ट किया है वो प्योर वाटर है, ठीक है, तो इस तरह से डिस्टिलेशन की हेल्प से भी फ्लोराइड को वाटर में से रिमूव किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है डीफ्लोरिडेशन प्लांट्स। देखो, जब लार्ज स्केल पर वाटर में से फ्लोराइड को रिमूव किया जाता है तो ये पूरी प्रोसेस डीफ्लोरिडेशन प्लांट्स में होती है। इसमें होता क्या है, जो फ्लोरिडेटेड वाटर है उसको एक्टिवेटेड एल्यूमिना और नल गोड़ा टेक्नोलॉजी से क्लीन किया जाता है, ठीक है। नल गोड़ा टेक्नोलॉजी में एलम एंड लाइम का यूज़ किया जाता है, जिससे फ्लोरिडेटेड वाटर में से
फ्लोराइड रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से जो डीफ्लोरिडेशन प्लांट्स हैं उनमें नल गोड़ा टेक्नोलॉजी से वाटर में से फ्लोराइड रिमूव किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है रेगुलर वाटर टेस्टिंग। देखो, गवर्नमेंट्स को रेगुलर बेसिस पे पब्लिक एंड प्राइवेट वाटर सोर्सेज में फ्लोराइड लेवल को चेक करवाते रहना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है पब्लिक अवेयरनेस। देखो, लोगों को फ्लोराइड रिस्क के बारे में एजुकेट करना, ठीक है, ताकि वो अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सके और लोगों को बताना कि जो सेफ वाटर सोर्सेज हैं वो कहाँ पर हैं और सेफ वाटर सोर्सेज क्या होते हैं, ताकि वो अपनी हेल्थ रिस्क को कम कर सकें। सिक्स्थ पॉइंट है रेगुलेशंस ऑन फ्लोरिडेशंस। देखो, डिफरेंट कंट्रीज को ये इंश्योर करना चाहिए कि जिस वाटर का वो यूज़ कर रहे हैं उसमें फ्लोराइड का लेवल 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से कम रहना चाहिए, ठीक है। और ये जो लेवल है, ये जो रेंज है, ये WHO गाइडलाइंस के अंडर आती है, ठीक है। तो सभी कंट्रीज को WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही वर्क करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा फ्लोराइड प्रॉब्लम इन ड्रिंकिंग वाटर।